हेलो बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी सारा एमसीक्यू जो कि जेई और नीट में पूछा जाता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला की बात करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। यहाँ पे आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। के बी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कॉजेज बॉइलिंग पॉइंट 2। ठीक है, तो देखो जब हम नॉन वोलाटाइल यानी कि सॉल्यूट को ऐड करते हैं ना तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो जितना भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन भी है बी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि डेल्टा टी बी डिपेंड्स ऑन। देखो डेल्टा टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अभी मैंने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो जो हमारा बी ऑप्शन है, क्योंकि देखो डेल्टा टी बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नेचर से मतलब नहीं है, वॉल्यूम से मतलब नहीं है, प्रेशर से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा बी, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हम देखते हैं एमसीक्यू 3, यूनिट्स ऑफ मोलालिटी। तो काफ़ी सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन है। मोलालिटी क्या होता है? मोल पर केजी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल पर केजी, यानी कि इसका भी ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि इफ सॉल्यूट डिसोसिएट डेल्टा टी बी। अब देखो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। तो यहाँ पे क्या होता है? डिसोसिएट होता है। अगर एक कंपाउंड डिसोसिएट होता है तो क्या होता है? एक से दो मॉलिक्यूल्स बन सकता है, एक मोल से दो मॉलिक्यूल्स बन सकता है, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो यानी कि वांट ऑफ फैक्टर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टी बी भी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एग्जाम्पल जैसे NaCl है, NaCl को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो Na प्लस Cl माइनस N में ब्रेक होगा। यानी कि देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि 2/1, यानी कि यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर 2 हो गया तो एक मोल से दो मोल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है के बी डिपेंड्स अपॉन। के बी क्या है ना? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, यानी कि के बी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो हायर मोलालिटी मीन्स जितनी ज़्यादा मोलालिटी होगी ना उतना ही डेल्टा टी बी भी होगा, क्योंकि देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई एम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जितना मोलालिटी ज़्यादा होगा ना उतना ही डेल्टा टी बी की वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl। अभी मैंने बताया था वांट ऑफ फैक्टर NaCl के लिए 2 होगा, क्योंकि NaCl को जब ब्रेक करेंगे ना एक मोल NaCl को तो 2 मोल्स में, यानी कि Na प्लस Cl माइनस आयन, यानी कि 2 मोल बन गया। तो आई जो होता है ना, अभी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, 2/1, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा बी है। ठीक है, इफ सॉल्यूट एसोसिएट डेल्टा टी बी। देखो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स है आपस में कंबाइन होकर के 1 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा टी बी भी होगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है ना, डिसोसिएशन में इंक्रीज होगा, एसोसिएशन में हमारा डिक्रीज होगा। करेक्ट आंसर बी, आई डिक्रीजेज सो डेल्टा टी बी डिक्रीजेज। हमारा 9th क्वेश्चन है बॉइलिंग अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बॉइलिंग तभी होता है जब वेपर प्रेशर होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा ना तो बॉइलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच हैज़ हाईएस्ट डेल्टा टी बी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी बी यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी हुई है 1 मोल, 1 मोलारिटी ग्लूकोज, 1 सबकी मोलारिटी 1 है। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है NaCl, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेल्टा टी बी बी ऑप्शन है, क्योंकि A C D ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और करेंगे। थैंक यू।